ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला किया, जिसमें इजराइल के तेल अवीव और हाइफा शहर में बड़ा नुकसान हुआ है। इस बीच इजराइल ने भी ईरान के कई मिलिट्री बेसेस और आर्म्स डिपो को निशाने पर लिया है। आईडीएफ ने ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। 20 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने एक साथ हमला बोला है। ईरान के देजफुल एयरबेस पर 2 प्लेन तबाह हुए हैं, 8 लॉन्च पैड तबाह किए गए हैं, साथ ही 6 लॉन्च पैड अटैक के लिए तैयार थे। एयर स्ट्राइक का वीडियो भी जारी किया गया है। इजराइल की एयरफोर्स फुल एक्शन में है। टारगेट पर ईरान का देजफुल एयरबेस है, जो एयर स्ट्राइक के बाद तबाह हो चुका है। इजराइल ने ईरान के नेवी बेस को भी निशाने पर लिया। बंदर अब्बास नेवी बेस को धुआं कर दिया। इजराइल ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स पर स्ट्राइक की, कई लॉन्चर्स को बर्बाद कर दिया। ये हमले ईरान के इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बाद किए गए। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने वेस्टर्न ईरान में मिलिट्री बेस को टारगेट किया है, साथ ही ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को भी बर्बाद कर दिया है। हमले में कई ईरानी सैनिकों के भी मारे जाने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। इजराइल के 20 वॉर प्लेन ने स्ट्राइक की, जिसमें ईरान के 2 F-5 फाइटर जेट्स तबाह हो गए। ये फाइटर जेट्स देजफुल एयरपोर्ट पर तैनात थे। ईरान के 8 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स भी नष्ट हो गए हैं। इनमें से 6 मिसाइल इजराइल पर हमला करने के लिए एकदम तैयार थी। बताया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान के बंदर अब्बास नेवी बेस पर भी रॉकेट दागे हैं, जहां मौजूद ईरानी नेवी के कई टारगेट्स ध्वस्त हो गए। इजराइल के हमलों में ईरान की हथियार फैक्ट्री के साथ साथ आर्म्स डिपो को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही आईडीएफ ने ईरान के इस्फहान एयरपोर्ट पर मौजूद मिलिट्री बेस को भी टारगेट पर लिया। इजराइल के हमलों में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। ईरान में अब तक 657 लोगों की मौत हुई, जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। ईरान ने सिर्फ 430 लोगों के मारे जाने और 3500 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। इससे पहले ईरान पर अमेरिकी B-2 स्पिरिट प्लेन ने 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया, जिसमें ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को बड़ा नुकसान हुआ है, जिसके बाद इजराइल में अलर्ट है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इजरायली अधिकारियों के साथ 5 घंटे तक मीटिंग की है। इसमें वॉर कैबिनेट के लीडर भी शामिल हुए। पीएम नेतन्याहू ने जंग में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का आभार जताया है। इजराइल ईरान की जंग भयंकर हो गई है। मतलब साफ है कि मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका की सीधी एंट्री से अब आग और ज्यादा भड़क सकती है। ईरान अब और भी ज्यादा घातक हमला करने लगा है। ईरान इजराइल वॉर से जुड़ी हुई लगातार हर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका की सीधी एंट्री का मतलब क्या विश्व युद्ध की शुरुआत है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने ईरान पर जिस तरह से बम बरसाए, जिस तरह से 2 हफ्तों में सोचकर जवाब देने की बात के बाद ये अचानक से 2 दिन के भीतर ट्रंप की तरफ से ये फैसला लिया गया कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह किया जाएगा। नंताज, इस्फहान, फोर्डो में परमाणु ठिकानों को तबाह किया गया। तो सवाल यही है कि अब क्या ये युद्ध और ज्यादा भीषण हो रहा है और इसका दायरा जो है वो ईरान इजराइल से निकलकर अब विश्व पटल पर जाने वाला है। जंग में उतरा B-2 बम, तबाह हुए 3 न्यूक्लियर सेंटर। फोर्डो, नतांज, इस्फहान, बर्बाद हुआ न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका का बंकर बस्टर बम, ईरान का निकला दम। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग के 10वें दिन अमेरिका की एंट्री हो गई।
अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए। फोर्डो, नतांज और इस्फहान के न्यूक्लियर सेंटर को तबाह कर दिया। अमेरिका ने फोर्डो की न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर बम गिराए, तो नतांज और इस्फहान के न्यूक्लियर अड्डों को बर्बाद करने के लिए टॉम क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। अमेरिका की इस अटैक में सबसे अहम रोल B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का रहा, क्योंकि इसी प्लेन से अमेरिका ने फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर GBU-57 MOP यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर बरसाए। GBU-57 जिसे बंकर बस्टर भी कहते हैं, इसकी खासियत आपको बताएंगे। पहले B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के बारे में समझ लीजिए कि अमेरिका ने इस बेहद जरूरी मिशन में इसी का इस्तेमाल क्यों किया। B-2 बॉम्बर दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ बॉम्बर है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि रडार पर पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। इसके फ्लाइंग विंग डिजाइन, रेडार ऑब्जर्वेट मटेरियल और कम इंफ्रारेड सिग्नेचर के कारण इसका रडार क्रॉस सेक्शन लगभग 0.001 वर्ग फीट है, जो एक छोटे पक्षी के बराबर है। इसकी यह क्षमता दुश्मन के इलाके में इसे सुरक्षा प्रदान करती है। B-2 बॉम्बर उड़ान भरने के बाद नॉन स्टॉप 7000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। इसमें एयर रिफ्यूलिंग के बाद से ये 11500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। B-2 बॉम्बर का वजन 71000 किलो है। ये 40,000 पाउंड तक पेलोड ले जा सकता है और 1010 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। जंग में B-2 बॉम्बर का पहली बार इस्तेमाल 1999 के कोसोवा वॉर में किया गया था। B-2 बॉम्बर अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में भी बम गिरा चुका है। B-2 बॉम्बर अमेरिका की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो अपने साथ 2 GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर बम ले जा सकता है। फोर्डो में अमेरिका ने इन्हीं बमों का इस्तेमाल किया है। अब GBU-57 की ताकत भी जान लीजिए, जिसने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दिया है। अमेरिकी हमले में इस्तेमाल किया गया बम GBU-57, जिसे बंकर बस्टर कहा जाता है। यह बम खास तौर पर ऐसे ठिकानों के लिए तैयार किया गया है जो जमीन से कई सौ फीट नीचे पहाड़ों या कंक्रीट के अंदर मौजूद होते हैं। इस बम की ताकत इतनी है कि एक जगह पर बार बार गिराए जाए तो ये पहाड़ों और चट्टानों को चीरता हुआ अंदर मौजूद ठिकानों को तबाह कर सकता है। GBU-57 का वजन 30,000 पाउंड यानी 13.6 टन होता है। इसकी लंबाई 20 फीट होती है। इसे सिर्फ B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से ही चलाया जा सकता है। ईरान के खिलाफ इजराइल के मिलिट्री कैंपेन पर फैसला करने के लिए ट्रंप ने 2 हफ्ते का समय लिया था, लेकिन इससे पहले ही गुआन एयरबेस से B-2 बॉम्बर को रवाना कर दिया गया था। अब अमेरिका ने इन्हीं B-2 बॉम्बर से हमला किया है या दूसरे B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है, ये अभी साफ नहीं है।